बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 20 सितंबर 2022 ट्यूसडे है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड XAU USD फॉरेक्स मार्केट का। पहले हम कल की सूरत हाल डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, कल सेल के ट्रेंड में हमने बाय पकड़ने की कोशिश की। एक बाय की ट्रेड लगाई हमने 1671 पे, दूसरी लगाई 1663 पे, तीसरी लगाई 1660 पे। मार्केट 1659 तक डाउन आई। हमारी बाय की ट्रेड सारी प्रॉफिट में क्लोज हुई क्योंकि मार्केट रात 1679 पे क्लोज हुई है। और यहाँ पे ये देखें, डबल टॉप बन चुका है 1689, 1679 पे डबल टॉप बन चुका है और यहाँ से मार्केट के डाउन आने के भी चांसेस हैं। बहरहाल सेल के ट्रेंड में बाय नहीं करना चाहिए और बाय के ट्रेंड में सेल नहीं करना चाहिए। ट्रेड्स तो हमारी कल सारी प्रॉफिट में निकल गई, लेकिन सारा दिन टेंशन बनी रही। दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। पहले फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस बाद में करेंगे। दोस्तों, फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर आज का डाटा देखा जाए तो ये न्यूज़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड न्यूज़ गुजर चुकी है सुबह 6:30 बजे। फर्दर न्यूज़ देखें तो 5:30 बजे कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके अलावा मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं 3 कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड, और USD से रिलेटेड सिर्फ 2 लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे आएंगी। दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू पे गोल्ड की करंट प्राइस 1676.96, ये देखें, ये चल रही है इस वक्त। और यहाँ हम न्यूज़ देखते हैं, गोल्ड प्राइसेस स्टडी विद स्पॉटलाइट ऑन US फेड मीट। गोल्ड प्राइसेस स्टडी विद इन्वेस्टर फोकस ऑन फेड मीट। मेरा ख्याल है इसी हफ्ते जो है फेड चेयरमैन पावल उनकी स्पीच है और फेड मीटिंग है, इसलिए ज़्यादातर ट्रेडर्स की नज़रें जो हैं उस मीटिंग के ऊपर हैं और गोल्ड जो है वो रेंज बाउंड रहने के ज़्यादा चांसेस हैं इस मीटिंग तक। यहाँ पे दोस्तों, अगर हम DXY को देखें तो DXY को ऊपर जाने से, अप जाने से अभी तक ब्रेक लगी हुई है। करंट प्राइस 109.59, ये इसकी करंट प्राइस है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बुलिश एनगल्फिंग बन चुकी है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये थोड़ी बहुत करेक्शन के बाद अप जा सकता है और गोल्ड मार्केट फर्दर बेरिश ट्रेंड में आने के चांसेस हैं। दोस्तों, अगर हम 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे मार्केट डबल टॉप बना चुकी है 1679 पे, ठीक हो गया। 1679 पे डबल टॉप बना चुकी है। अब चांसेस यही हैं कि मार्केट यहाँ तक करेक्शन करने डाउन आ सकती है। पीवट पॉइंट है 1669, अगर यहाँ तक डाउन आती है तो बाय किया जा सकता है, लेकिन हम बाय नहीं करेंगे। कल बाय ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया और मार्केट ने जाना कहाँ तक है आज, ये देखें 1691 तक, इसके 90-91 यहाँ तक जाने के चांसेस हैं अगर 1680 ब्रेक होता है। इसको हम कर लेते हैं 1680, यहाँ पे इसको 1680 हमने कर दिया, इसको कर दिया डन, यहाँ से भी डन कर दिया, सही। और इसको हम कर लेते हैं 1690, यहाँ पे 91 की बजाय इसको हम करते हैं 1690, ठीक है, क्योंकि ये 2 इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंसेज हैं। अब तकरीबन आलमोस्ट इसने 1680 को तो टच कर लिया है। ये देखें, पहले भी 1680 से कल भी, ये देखें, मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे डबल टॉप मार्केट बनाएगी और डाउन आएगी। देखें कहाँ तक डाउन आई, 1659 तक डाउन आई। और अब भी आप देखें, ये डबल टॉप जो है यहाँ से मार्केट डाउन आ सकती है अगर इसको ब्रेक करने में नाकाम हो जाती है। अब दोस्तों, हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इसके ऊपर ये होनी चाहिए, अगर 1680 ब्रेक होता है तो 1690 यहाँ से हमने करनी है सेल, यहाँ से हमने करनी है सेलिंग 1690 से,
और फर्स्ट टीपी 1680, सेकंड टीपी 1669, थर्ड टीपी 1659। इसके अलावा अल्टरनेट सिनेरियो ये भी है कि एक हम सेल की ट्रेड यहाँ पे लगा दें 1680 पे, अगर हमें सेल का सिग्नल नज़र आया, छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। हाँ जी, ये सेल का सिग्नल बना था, लेकिन मार्केट अभी जो है ना अप हो रही है, ये सेल का सिग्नल बना था। ठीक है, मार्केट दोबारा अप हो रही है। अब अगर 1680 को ब्रेक करने में ये नाकाम हो जाती है, मार्केट फेल हो जाती है, सेल का सिग्नल बनता है, एक छोटे लॉट के साथ सेल की ट्रेड हम यहाँ पे लगा देंगे, सही है। और मार्केट हमारे अगेंस्ट फर्दर ऊपर चली जाती है, 1680 से भी ऊपर चली जाती है, 1690, एक सेल की ट्रेड हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, और स्टॉप लॉस हम क्या रख सकते हैं, तकरीबन 1695 या 1700 आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 1700 के स्टॉप लॉस के साथ 1690 1680 से सेलिंग करनी है, और मार्केट के ज़्यादा चांसेस डाउन आने के रहेंगे। पहले मार्केट अप ज़रूर होगी, सही है, लेकिन हमने बाइंग नहीं करनी। कल जो है हमें टेंशन दी बाय की ट्रेड्स ने, वो बहरहाल प्रॉफिट में तो क्लोज हुई, लेकिन टेंशन बनी रही सारा दिन। अब ये देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये क्रॉस ओवर हो चुका है, बुलिश क्रॉस ओवर। मार्केट 200 मूविंग एवरेज से इबव है, यानी कि बाय के ट्रेंड में आने की कोशिश कर रही है छोटे टाइम फ्रेम में। लेकिन अगर हम बड़े टाइम फ्रेम को देखें, 30 मिनट टाइम फ्रेम में अभी तक बेरिश ट्रेंड में है, 200 मूविंग एवरेज से बिलो है। इसी तरह अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में देखें, यहाँ भी अभी तक बेरिश ट्रेंड में है मार्केट। H4 के टाइम फ्रेम में बेरिश ट्रेंड में है। और यहाँ पे कैंडल स्टिक्स पैटर्न को देखा जाए तो कैंडल स्टिक्स पैटर्न के मुताबिक मार्केट के अप होने के चांसेस बन रहे हैं, सही हो गया। क्योंकि ये देखें यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार बना है, थोड़ा और मैं जूम करके आपको दिखाऊं, ये मॉर्निंग स्टार बना है, सही है। ये रेड कैंडल डॉजी, उसके बाद ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, और मार्केट ये देखिए अप गई है 1680 तक, और ये पहले भी 1680 तक ये देखें यहाँ तक अप होने के बाद डाउन आई थी, यहाँ तक अप हुई थी, फिर यहाँ तक डाउन आई। अब दोबारा 1680 को टच करने की कोशिश कर रही है। अगर इसको ब्रेक करने में फेल हो जाती है तो फिर दोबारा डाउन आएगी। अगर इसको ब्रेक कर लेती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1690 तक चली जाएगी। आना तो इसने डाउन ही है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम्स में मार्केट का ट्रेंड बेरिश है। इसी तरह 15 मिनट में अगर हम इंडिकेटर्स को देखें, इंडिकेटर्स क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स के मुताबिक मार्केट थोड़ा अप होने के बाद डाउन आएगी 1680। इंडिकेटर्स के मुताबिक ब्रेक नहीं होगा, इसलिए एक सेल की ट्रेड 1680 पे लगाएंगे, सही हो गया, और दूसरी सेल की ट्रेड 1690 पे लगाएंगे। स्टॉप लॉस 1695 रख सकते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म के हवाले से देखें दोस्तों, D1 के टाइम फ्रेम में जब तक मार्केट 1735 को क्रॉस नहीं करती, ये बेरिश ट्रेंड में ही है। इसको हम एडिट करते हैं और यहाँ पे हम लगाते हैं लेवल 1735, इसको हमने कर दिया डन, यहाँ से भी डन कर दिया। ये देखें जब तक 1735 से मार्केट बिलो है, ये बेरिश ट्रेंड में है, और चांसेस हैं 1600 और इसके अलावा 1560 की तरफ जाने के। इसके अलावा अगर मार्केट 1735 को ब्रेक करके इसके ऊपर बुलिश कैंडल क्लोज करती है तो फिर ये बुलिश ट्रेंड की में आ सकती है, और ये दोबारा 1805 और 1807 की तरफ जाएगी। अगर मीडियम और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की बात की जाए W1 के टाइम फ्रेम में, तो दोस्तों इसी साल गोल्ड मार्केट 1880 लगाने के चांस इतने नहीं बन रहे। हाँ, नेक्स्ट ईयर जो है मार्केट ये 1880 की तरफ जा सकती है, 1880 1900 की तरफ जा सकती है। दोस्तों ये था आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।